रोशनी यादव जी ने कहा कि राम मंदिर भाजपा की देन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की देन है। देखिए, राम मंदिर भाजपा की देन, हम लोग नारा लगाते थे पहले कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के मतदान को अब 2 दिन शेष रह गए हैं। मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों के प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। हालांकि बुधवार शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार का शोरगुल पूर्ण रूप से थम गया, लेकिन उम्मीदवार और उनके समर्थक घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान होगा। इसके साथ ही तेंदुखेड़ा की विधानसभा में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस दौरान आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का चल रहा है। दोनों पार्टियों में घमासान है। युद्ध स्तर पर चुनाव का प्रचार हो रहा है। पूर्णिया में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह जी पटेल पूर्णिया में मौजूद हैं। उनके द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है। गांव की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं और जनता से अपना अमूल्य मत मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज हम उनसे जानते हैं किस तरह से वो चुनाव प्रचार में मैदान में हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फतह दिला पाएंगे। मैं हेमराज राजपूत, मेरे साथ रजनीश गौरव पूर्णिया उपस्थित हैं। आज इनका प्रचार का अंतिम दिन है और इन्होंने पूर्णिया में गली चौराहों पर माताओं बहनों से आशीर्वाद के रूप में अपना अमूल्य मत मांगा है। आज हम उनसे जानते हैं पूर्णिया में आपको किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, किस तरह से आपको मतदाताओं का और लाडली बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, सबका अपार सहयोग मिल रहा है। माताओं बहनों का, बेटियों का, सबका भी अपार सहयोग मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में अलग एक मॉडल दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। एक तरफ संजय शर्मा जी हैं तो दूसरी तरफ प्रत्याशी आप हैं। जुबानी जंग तो दूसरे नेताओं ने बहुत की है, लेकिन बहुत सादगी के साथ में दोनों प्रत्याशियों ने अपने चुनाव का प्रचार किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कुछ जगह भय का वातावरण जो भी बनाया गया, मगर उसके बाद भी हम लोगों में आपसी ऐसा नहीं है दुश्मनी हो। वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मैं भाजपा से लड़ रहा हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरा सम्मान करते हैं और जनता फैसला करेगी। जनता जिसको आशीर्वाद जीतेगी वो चुनाव जीतेगी। आपको लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी में तेंदुखेड़ा विजय बना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी चारों की जीत जाएगी। संजय शर्मा भी पूरे दमखम लाओ लश्कर के साथ में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन उनके पास है कुछ नहीं मांगने के लिए। हमारे पास तो हमारी योजनाएं हैं, विकास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जनता को हमने किया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस नेत्री रोशनी यादव ने भरे मंच पर भरी सभा में समाज को लेकर टिप्पणी की है, क्या यह उचित है? देखिए, जो उनकी सोच है, किसी भी समाज पे या किसी भी व्यक्ति पे कीचड़ उठाना राजनीति में ठीक नहीं है। हर समाज का सम्मान करना चाहिए। हर समाज पूजनीय है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं। क्या उनके द्वारा माफी मांगने के बाद भी समाज उन्हें माफ कर पाएगी? तो आपको क्या लगता है, कौरव समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी? कौरव समाज वोट करेगी, लखयार समाज वोट करेगी, सभी समाज में वोट करेंगी, रघुवंशी समाज वोट करेगी, धानक समाज वोट करेगी। जितने भी समाज है तेंदुखेड़ा प्लांट में, मैं किसी जातिवाद के आधार पर चुनाव नहीं करता। सभा में उस दिन पूर्णिया में जब सभा थी, सूचना मिली कि आपके यहाँ माता जी का स्वर्गवास हो गया है, फिर भी मंच पर जानकारी होते हुए भी इस तरह की बयानबाजी उचित है क्या? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माताजी की अंत्येष्टि करके तत्काल 1 घंटे बाद सभा में पहुँच रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी की सफाई तो जो आना जाना लगा रहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी माँ है, उसकी रक्षा करनी। उन्होंने कहा राम मंदिर, रोशनी यादव जी ने कहा कि राम मंदिर भाजपा की देन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की देन है। देखिए, राम मंदिर भाजपा की देन, हम लोग नारा लगाते थे पहले कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए।
कितना संघर्ष हुआ, बाबरी मस्जिद टूटी, कितने काम हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने आगे करवाया, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। राम मंदिर, क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी भगवान राम का मंदिर बने? आप बताइए, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, यदि मंदिर चाहे थी तभी का बन गया वो। ऊंची मानसिकता का है या कांग्रेस का ये जो दोगलापन है, समाज को अलग अलग भागों में बांट करके ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो हमारे विश्व पिता में आराध्य गौरव समाज सब उनका अनुसरण करती है और माननीय हमारे प्रत्याशी मुलायम भैया विश्वनाथ सिंह जी उसी वर्ग से आते हैं। समाज अपनी जगह है, लेकिन सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारे प्रत्याशी भी कर रहे हैं। ये कांग्रेस की और रोशनी